मेरे जो वोटर है, अगर मेरे को एमसी बनाते हैं, मेरे को कामजा करते हैं, तो मेरा जो पहला यही रहेगा कि जो हमारी जो भाखड़ा का पानी है वो सीधा हम वाटर वर्क्स में अंडर पाइप डाल के लेके आना चाहते हैं, क्योंकि जो नलकूप का पानी चल रहा है उससे वो जो हमारे मंडी के बहुत से लोग हैं वो बीमार हैं। फैमिली आईडी की भी आ रही है, किसी की पेंशन कट गई है। अगर ये मौका मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा ये सभी जो इनकी समस्याएं हैं वो दूर करवाने की कोशिश करूंगा। और जो पेंशन की है, और ये जो नगर पालिका के अंदर जो खाली पोस्ट पड़ी है अभी तक, उनके सफाई कर्मचारी हैं, तो उनको भी यहाँ मतलब कि लेने की कोशिश करूंगा। मंडी में जो जगराता या चौकी होती है, अगर सुभाष जी वहां नहीं जाते तो वो चौकी और जगराता अधूरा ही समझा जाता है। इनकी आवाज बड़ी मधुर मीठी है। स्टेडियम के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करूंगा। राजनीति के मायने बदल जाते हैं जब सरकारी सेवा से रिटायर्ड कर्मचारी राजनीति में उतरते हैं। ऐसी ही एक मिसाल पेश की है मास्टर सुभाष शर्मा जी ने, जो कि पहले टीचर रह के बतौर उन्होंने बच्चों का भविष्य संवारा और अब राजनीति के माध्यम से वार्ड नंबर 11 की सेवा करना चाहते हैं। आपको बता दें कि सरकारी सेवा में रहते हुए वैसे तो कोई कर्मचारी राजनीति में शामिल होने की अनुमति नहीं होती, लेकिन रिटायर्ड कर्मचारी समाज और देश का भला कर सकता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है सुभाष शर्मा जी ने, जिनके फादर साहब भी टीचर रहे, वो खुद भी टीचर रहे और अब वो राजनीति में यानी समाज की सेवा करना चाहते हैं। देखते हैं कि उनका अनुभव और ज्ञान वार्ड नंबर 11 के लिए क्या काम आएगा। आइए हम पूरी बातचीत करते हैं। इस समय देख सकते हैं कि सुभाष शर्मा जी मतदाता सूचियां टटोल रहे हैं, क्योंकि मतदाता सूचियों की बात करें तो चुनाव के अंदर मतदाता ही सबसे अहम है और उसी मतदाता को देख सकते हैं कि वोटर लिस्ट के अंदर सुभाष शर्मा जी के साथ उनके सहयोगी साथी हैं, जो कि मतदाता सूची के अंदर मतदाताओं को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि एक एक वोटर को ढूंढना अहम है। क्योंकि नगर पालिका के चुनाव में, नगर परिषद के चुनाव में एक एक वोटर भी अपनी अहम भूमिका रखता है। इसी के बीच में मेरे साथ यहाँ वार्ड नंबर 11 में कुछ लोग भी बैठे हुए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? नवीन कुमार महेश्वरी जी। वार्ड नंबर 11 से जी? नहीं, वार्ड नंबर 10 से। वार्ड नंबर 10। तो क्या लगता है कि एक एक वोटर की पूरी भूमिका रहती है? पूरी भूमिका रहती है, एक एक वोट की, एक एक वोट ढूंढना पड़ता है। इसमें एक एक वोटर की पूरी भूमिका है, यानी एक एक वोटर पर पूरी नजर रखनी पड़ती है। और आइए ऐसी बात करेंगे, मास्टर सुभाष शर्मा जी में क्या खास खूबी लगती है आपको? सारी खास खूबी है जी, पढ़े लिखे हैं, रिटायर्ड अध्यापक हैं। अगर यहाँ पे वार्ड 11 से ये बीजे बनते हैं, एमसी बनते हैं, तो लोगों के सुख दुख में काम आने वाले बंदे हैं। ठीक है ना जी। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ 11 वार्ड से कि सभी लोग सहयोग दें इनका। थैंक यू। तो आइए अब चलेंगे, मास्टर सुभाष शर्मा जी मतदाता सूचियां टटोल रहे हैं। पहले अंकल जी को नमस्कार कर देते हैं। दोस्त आगे आ जाइए। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी, आपका यहाँ पहुँचने पे बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल जी, कार्यालय में क्या कर रहे हैं, किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं? कार्यालय में ये देख रहे हैं वोट कहाँ कहाँ है, और जहाँ भी वोट है उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा जो कैंडिडेट है सुभाष शर्मा, ये धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी, बहुत शरीफ सादा आदमी है। इनके जो पिताजी थे मास्टर उर्दू राम जी, उनसे सारी मंडी तकरीबन पड़ी हुई है। और यहाँ पे जो मंडी में जो जगराता या चौकी होती है, अगर सुभाष जी वहां नहीं जाते तो वो चौकी और जगराता अधूरा ही समझा जाता है। इनकी आवाज बड़ी मधुर मीठी है। और इनके भाई साहब जो अश्विनी शर्मा है, शास्त्री टीचर, वो भागवत भी करते हैं। अगर वो एक कृष्ण का भजन सुना दें तो उस पे ये सभी को नाचना भी शुरू करवा देते हैं। इनकी वाणी जो बहुत मीठी है। हम उम्मीद करते हैं कि वार्डवासी जो है सुभाष शर्मा को अधिक से अधिक प्यार देके और वोट देके जिताने का काम करेंगे। धन्यवाद सर। तो अब बात करेंगे हम सुभाष शर्मा जी के साथ, और उनके जो सहयोगी हैं लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं और सुभाष शर्मा जी के लिए लगातार प्रयास करें। तो सुभाष जी, आपको पहले तो राम राम और नमस्कार। राम राम जी, नमस्कार जी। तो बिल्कुल जुटे हुए दिन रात अब मतदाता सूची में जुटे लगे हुए हैं जी, लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। हाँ। तो जी कितने नाम टटोल लिए जी? काफी, बस एक आधा रह गया, कोई जो नहीं मिला। एक एक वोटर के पास जाए, जो एक आधा रह गया, बस लगातार जारी है कोशिश। एक एक वोटर के पास जाएंगे, सभी से वोट मांगेंगे।
और सभी वोट देंगे हमें। तो एक एक वोटर से संपर्क साधा जा रहा है, मतदाता सूचियां टटोली जा रही है। इसी बीच में बात करेंगे कि सुभाष शर्मा जी का ज्ञान और अनुभव वार्ड नंबर 11 में क्या काम आएगा। आइए बातचीत करते हैं सुभाष शर्मा जी के साथ। लेकिन बात बता दें कि जमीनी स्तर पर एक जो जमीनी हकीकत है, एक सरकारी कर्मचारी का जनता से सीधा संपर्क होता है और सीधे तौर पर सुभाष शर्मा जी का जनता के साथ बहुत अच्छा लगाव है और उसका सीधा तौर पर फायदा इनको मिलेगा। एक बात करें रिटायर्ड कर्मचारी की तो वो अच्छी नीतियां बना सकते हैं, सरकार के प्रति जवाबदेह हो सकते हैं, पारदर्शी तरीके से काम कर सकते हैं, लाल फीताशाही को कंट्रोल कर सकते हैं, भ्रष्टाचार को नियंत्रित कर सकते हैं। क्या ऐसी प्रकार की नीतियां के साथ ही सुभाष शर्मा जी मैदान में उतरे हैं? आइए बातचीत जानने का प्रयास करते हैं। हाँ जी सुभाष जी, पहले तो आपका राम राम, और इसी के साथ जानेंगे कि आपका वार्ड का मास्टर प्लान क्या है? वार्ड का मास्टर प्लान तो यही आजकल तो यही चल रहा है, अभी सफाई व्यवस्था जो लाइट का चल रहा है। लेकिन मेरा मेन जो रहेगा वो ये रहेगा, अगर मेरे को मेरे जो वोटर है अगर मेरे को एमसी बनाते हैं, मेरे को काम जा करते हैं, तो मेरा जो पहला यही रहेगा कि जो हमारी जो भाखड़ा का पानी है वो सीधा हम वाटर वर्क्स में अंडर पाइप डाल के लेके आना चाहते हैं। क्योंकि जो नलकूप का पानी चल रहा है उससे वो जो हमारे मंडी के बहुत से लोग हैं वो बीमार हैं, ठीक है ना। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि वार्ड में तो चलो है सफाई व्यवस्था है, जो लाइट का चलता रहता है, लेकिन मैं प्योर जो भाखड़ा का पानी है, मैं एक कोशिश रहेगी कि मैं वो हमारे जो वाटर वर्क्स में लेके आऊँ, ये रहेगा। तो मास्टर जी, आप एक पूर्व में कर्मचारी रहे हैं, बच्चों का भविष्य अपने स्वर है, अब वार्ड की राजनीति के माध्यम से सेवा करना चाहते हैं। मेजर समस्या क्या लग रही है आपको वार्ड में? मेजर तो वार्ड में तो नहीं, मंडी की समस्या है। वार्ड में तो चल छोटा वार्ड होता है, इसमें समस्या है वाला नहीं। लेकिन मैं जो जैसे मैं स्पोर्ट्स साइड से हूँ, स्पोर्ट्स अध्यापक ही था मैं, तो मेरी ये कोशिश रही कि मैं सभी से मिलके, सभी के सहयोग से, जो चेयरमैन साहब होंगे चाहे सर जो भी है, तो उससे मिलके मैं स्टेडियम के लिए जरूर मांग करूँगा। अगर स्टेडियम जहाँ मंजूर होता है, जहाँ बनता है, तो उससे बहुत ही ज़्यादा फायदा हो जाएगा मंडी वालों को। क्योंकि जो बच्चे हैं वो खेलों में भाग लेंगे तो उनका शरीर बना रहेगा, नशे से दूर रहेंगे, बुरी संगत से बचेंगे। ये मेरा पहला प्रयास रहेगा। मैं स्टेडियम के लिए और जो पाइप भाखड़ा का पानी सीधा लेके आने की कोशिश करूँ। तो आइए जानते हैं सर, क्या कहेंगे वार्ड में क्या समस्याएं निकल कर सामने आ रही, क्योंकि आप लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं डोर टू डोर। वार्ड में तो छोटी मोटी समस्याएं होती हैं जी, जैसे सफाई की, सीवर की, पानी की जो लीकेज है, वाटर वर्क्स की जो पाइप काफ़ी पुरानी हो चुकी है उसकी लीकेज है, वो खाद के आधार रिपेयर करवा देते हैं जी। जो छोटी मोटी समस्याएं लगातार हम करवाते रहते हैं, ऐसी मतलब मेजर समस्या नहीं है कोई इतना। मेजर समस्या मंडी की है, वो शर्मा जी कह रहे हैं भाई भाखड़ा का पानी लेके आएंगे प्योर। अगर पार्षदों को इकट्ठा मिलकर कोई अगर नशे पर ज्यादा लग रहा है कि यहाँ नशा ज्यादा है, कुछ ऐसा सुभाष शर्मा जी आपका कोई प्लान? नहीं, प्लान तो यही है, चेयरमैन से मिलके हम प्रयास करेंगे। यही है ना, अगर हम स्टेडियम बनाते हैं तो उससे बहुत से फायदे होंगे। और मैं ये चाहूँगा अगर कोई ऐसा मौका मेरे को मिलता है तो मैं स्टेडियम के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करूँगा। तो मेरे साथ देख रहे थे सुभाष शर्मा जी, जो कि इनके फादर साहब भी टीचर रहे, खुद भी टीचर रहे और मधुभाषी हैं, और संगीत के बारे में भी इन्हें एक अच्छा ज्ञान है। यानी पूरी बात करें तो वार्ड के अंदर हर प्रकार से इनके अंदर वो दक्षता है, वो ज्ञान है, और वो ज्ञान वार्ड नंबर 11 में पूरा भरपूर रूप से काम आएगा। और एक बात और जान लेते हैं, लगातार आप संपर्क में वार्ड से रह रहे हैं, किस प्रकार की समस्याएं निकल के आ रही है और किस प्रकार से लोग आपको समस्याएं बता भी रहे हैं? नहीं, समस्याएं तो बहुत आ रही है, जैसे फैमिली आईडी की भी आ रही है, किसी की पेंशन कट गई है। अगर ये मौका मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा ये सभी जो इनकी समस्याएं हैं वो दूर करवाने की कोशिश करूंगा। और जो पेंशन की है, और ये जो नगर पालिका के अंदर जो खाली पोस्ट पड़ी है अभी तक, उनके सफाई कर्मचारी हैं, तो उनको भी यहाँ मतलब कि लेने की कोशिश करूंगा। नहीं, भर्ती करेंगे, हम कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ सुभाष शर्मा जी थे और उनके सहयोगी मित्र कहें या पूरा देख सकते हैं कि यहाँ अच्छा माहौल है। और अब मतदाता सूचियों में, क्योंकि एक एक वोटर अहम है और उस वोटर को ढूंढा जा रहा है, और आज हमने सुभाष शर्मा जी के कार्यालय में उनसे बातचीत की। और इसी बातचीत के साथ फिर से आपको बता दें कि इसमें समाज और देश दोनों की भलाई है। जब रिटायर्ड कर्मचारी अच्छे, ईमानदार और नेक जब राजनीति में उतरते हैं तो सीधे तौर पर समाज और देश दोनों के लिए ये भला है। तो आप जुड़े रहिए हाजिर रहने के साथ। और एक प्रश्न सिर्फ हम सुभाष शर्मा जी से करेंगे जरूर, क्योंकि उनका चुनाव चिन्ह है उगता सूरज, और उगता सूरज
वार्ड नंबर 11 के लिए क्या नई विकास की किरण लेके आएगा? बड़ा आपका चुनाव चिन्ह भी बहुत अच्छा है। अच्छा, हमने ये बहुत सोच के ये लिया है जी, हमारी चॉइस थी ये, हम उगता हुआ सूरज ही लेंगे ताकि अच्छी तरह से सूरज चढ़े। तो वार्ड नंबर 11 के अंदर उगता हुआ सूरज विकास की किरण लेकर आए। हर जो मेरे वोटर है, हर जो मेरे मंडी वासी है, उनकी तरक्की हो, ये मेरा। आपके फादर साहब के एक शागिर्द भी मिल गए थे। जब मैं कल बातचीत कर रहा था, वो कहते हैं कि अगर आपके फादर साहब होते तो कान खींच खींच के वो होते तो वो ये मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं आनी थी। मैं हो सकता है कोई किसी ने फार्म ही ना भरना पड़ता। हाँ, फिर तो उन्हीं का ही आशीर्वाद है, वो उन्हीं का ही आशीर्वाद है। ये मेरे को इतनी सपोर्ट मिल रही है बाढ़ से, ये उन्हीं के आशीर्वाद से चल रहा है सब कुछ। तो धन्यवाद सर। तो कीजिए अपना काम, क्योंकि ये काम भी जरूरी है, क्योंकि एक एक वोटर अहम जरूरी है और उनके जो सहयोगी लगातार मतदाता सूचियां टटोल रहे हैं और लगातार हम वार्ड नंबर 11 के आज इस कार्यालय के अंदर उपस्थित थे।